फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडिपेंडेंस डे के लिए कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो तैयार डायमीटर 11.5 इंच है, लेकिन इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने ये चोली दिखाई है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6, इन सभी चोली की आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना लें। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है, सेम इसी तरह से करें। बस छोटे साइज़ में आपने इतना करना है कि जैसे यहाँ पर मैंने 13 राउंड बनाए हैं, 5 ऑरेंज बनाए हैं और 4 ये वाइट हैं और 4 ग्रीन हैं। तो छोटे साइज़ में आप जैसे 3 3 3 बना सकते हैं। और इसको आप और हैवी करना चाहते हैं तो ये लास्ट राउंड में आप कोई मोती लगा सकते हैं या फिर आप स्टोन लगा सकते हैं, स्टोन वाली लेस लगा सकते हैं। और इसके लिए ये मैंने क्रोशे थ्रेड यूज़ किया है। इस थ्रेड से बनी हुई ड्रेस को आप गर्मियों में भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये वूल नहीं है, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। और इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशे यूज़ किया है। ये देखिए 12 नंबर है, 2.50 mm। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर लगा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फेसबुक पेज भी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख के जो भी वीडियो, जो भी आप ड्रेस बनाते हो, उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है। और इस ड्रेस के साथ अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जो मैंने पहले अपलोड की है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे एक ये है, एक ये अपलोड की है अभी मैंने, एक ये है, ये भी क्रोशे थ्रेड से बनी हुई है। इनमें से, इसमें से भी जो भी आप ड्रेस बनानी चाहे बना सकते हैं। ये सारी क्रोशे थ्रेड से बनी हुई है, ये वूल नहीं है। ये देखिए, इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो क्रोशे थ्रेड से बनी हुई ड्रेसेस है। अगर आप कोई ड्रेस स्टिचिंग, आपको क्रोशे नहीं आता तो मेरे चैनल पर स्टिचिंग की ड्रेसेस भी अपलोड हुई हैं सिलाई मशीन से। आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे अभी एक ये मैंने ड्रेस अपलोड की है सिलाई मशीन से। देखिए, इसमें हमने क्रॉस का पैटर्न बनाया है यहाँ पर। एक ये अभी मैंने अपलोड की है। तो इनमें से अगर कोई आप जन्माष्टमी के लिए बनानी चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। इस चोली की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैंने चोली बनाई है, ये इस तरह के थ्रेड से बनाई है। इस थ्रेड से बनी हुई ड्रेस को आप गर्मियों में पहना सकते हैं, ये वूल नहीं है। और इसके साथ ही ये देखिए, मेरे चैनल पर इन सभी साइज़ की चोली अपलोड हुई है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। तो जिस भी साइज़ की चोली चाहिए, इन सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और घेरा उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी हमने स्टार्ट करना है। और चोली में मैंने टोटल 7 रो बनाई है, 7, 1 2 3 4, 4 के बाद हमने आर्म होल बनाया है, उसके बाद हमने 3 बनाई है। और चोली के लास्ट में मेरे पास 32 चेन है, 32 डबल क्रोशे हैं यहाँ पर। 32, 8 + 8 16 फ्रंट के, 8 + 8 16 और 32 पीछे, 16 पीछे हैं ये 16। तो ये 16 और 16 32 हो गए। 16 + 16 32। यहाँ से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 हमने ली डबल क्रोशे की हाइट की, एक हम लेंगे और जो हमने वी स्टिच बनाना है उसके लिए। यहाँ पर हमने ये देखिए लास्ट में बनाया है जो स्लिप स्टिच, यहीं पर फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 चेन ली, यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पहला वी स्टिच बन गया। इसके बाद हमने, तो इस चेन में ये हमने 2 बार बनाया, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक इसी जगह फिर से बनाया, ये 2। फिर नेक्स्ट में हम वी स्टिच बनाएंगे, एक, फिर एक चेन, वी स्टिच के सेंटर में हम चेन लेंगे, फिर यहीं पर फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से
यहाँ पर हमने सेंटर में चेन नहीं ली, यहाँ पर ली है और इस साइड पर ली है, क्योंकि हमने सेंटर में ये 4 बनाए थे। फिर से देखें, यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया है चेन के साथ। अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया बिना चेन के। अब हमने चेन नहीं लेनी। फिर सेम प्लेस पर हमने बनाया, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेंटर में चेन नहीं ली। और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं लेकिन सेंटर में चेन ली है। तो एक बार हम इस तरह से बनाएंगे, एक बार हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसके बाद हम वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन, फिर सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बिना चेन के। यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, अब चेन नहीं ली और फिर से हमने डबल क्रोशिया किया। फिर वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करेंगे बिना चेन के। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वी स्टिच है, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच है, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फिर वी स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया। वी स्टिच इस तरह से हम बनाते हैं, सेंटर में एक चेन आती है। राउंड को कंप्लीट कर ले। तो राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक बार वी स्टिच बना है, सेंटर में चेन है, यहाँ पर बिना चेन के 2 बनाए हैं, फिर वी स्टिच बनाया है। तो लास्ट में हम, ये लास्ट है चेन, यहाँ पर हम बिना चेन के 2 बार बनाएंगे, एक और ये 2। इसके बाद स्टार्ट में, ये हमारे पास स्टार्ट वाला है, यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया है। शुरू में हमने 4 चेन ली थी, तो 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और यहाँ ये 4th चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना, तो ये 4th चेन जो है ये वी स्टिच वाली चेन है। ये देखिए यहाँ पर बिना वी स्टिच के है, ये वी स्टिच है, फिर ये 2 डबल क्रोशिये हैं बिना चेन के, फिर 2 डबल क्रोशिये हैं चेन के साथ, वी स्टिच है, ये 2 डबल, हर में हमने 2 बनाए हैं। ये देखिए हर चेन में 2 बनाए हैं। एक बार हम वी स्टिच बनाते हैं और एक बार हम बिना चेन के बनाते हैं 2 डबल क्रोशिये। अब इसके बाद हम इसके बाद ये हम सेंटर में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे हम। 5 चेन हमने इसलिए ली है, 3 हमने ली है डबल क्रोशिया की हाइट की, 2 हमने ली है वी स्टिच के लिए। इसी जगह ये जो होल है वी स्टिच के सेंटर में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वी स्टिच बना। पहले हमने जब वी स्टिच बनाया था सेंटर में 1 चेन रखी है, अब जो हमने वी स्टिच बनाया है इसके सेंटर में 2 चेन रखी है। अब ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिये हैं बिना चेन वाले, दोनों डबल क्रोशिये के हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ से इसे उठाएंगे, यहाँ ऊपर चेन से नहीं लेंगे, ये साइड से यहाँ से इसे उठाएंगे इस तरह से। जब भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे थोड़ा सा इस तरह से थ्रेड बड़ा रख के फिर बनाएंगे। फिर ये दूसरा है डबल क्रोशिया, एक ही चेन में जो हमने 2 डबल क्रोशिये बनाए हैं बिना चेन के, वहाँ पर हमने 2 फ्रंट पोस्ट करने हैं दोनों के ऊपर। ये 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद ये हमारा वी स्टिच है, यहाँ पर हमने वी स्टिच में 1 चेन ली है, अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 फिर सेंटर में 2 चेन, फिर इसी जगह हमने डबल क्रोशिया किए इस तरह से। इसके बाद ये नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिये हैं बिना चेन वाले, दोनों को लेकर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले इसे लिया, थोड़ा सा थ्रेड इस तरह से बड़ा रखेंगे, फिर हमने धागा लिया, दूसरा लिया हमने डबल क्रोशिया, ये 2 हमने फ्रंट पोस्ट कर लिए। अब ये फिर से वी स्टिच है, यहाँ पर सेंटर में डालेंगे, 1 बनाया, 1 और 2 चेन ली, फिर यहाँ पर हमने फिर से बनाया। तो फ़र्क बस इतना है, यहाँ जब हमने वी स्टिच बनाया था तो हमने 1 चेन ली थी, यहाँ वी स्टिच में हमने 2 चेन ली है। फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट को लेंगे, फिर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनेगा 2 चेन के साथ, 1 2 चेन, फिर यहीं पर। तो ये हमने इस तरह से रखा है। ये देखिए ये वी स्टिच है,
एक हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये एक चेन होगी, सेंटर में ये 2 चेन होगी और ये दूसरे डबल क्रोशिया की 3 चेन होगी। 2 हमारे पास डबल क्रोशिया 1 चेन, तो ये टोटल 3 होती हैं वी स्टिच की। अब हमने जो बनाया है इसमें देखिए ये एक डबल क्रोशिया, ये 2, तो 2 इसकी चेन हो गई, 2 सेंटर में, तो ये 4 हो गई। देखिए यहाँ पर ये 3 होती हैं टोटल, 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर ये 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट में ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7। इसको हमने इस तरह से बनाना है, ये वाली जो हमारी ये रो बनेगी। तो अब फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर दूसरे में फ्रंट पोस्ट किया। तो राउंड को आप इसी तरह से कंप्लीट कर ले। 2 फ्रंट पोस्ट आएंगे, फिर वी स्टिच आएगा 2 चेन के साथ। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किए हैं 2, फिर हमने वी स्टिच बनाया है और लास्ट में हमने ये 2 जो डबल क्रोशिया हैं बिना चेन वाले, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे 1, फिर दूसरे को लेकर 2, राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट में हमने 5 चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। ये देखिए सेंटर में ये 2 चेन रह गई। अब सेंटर में हम करेंगे स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये 3 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 हो गए। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर सेंटर में यहीं पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से 4 की कली बन गई। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, तो ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5 चेन हो गई। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब जहाँ पर फ्रंट पोस्ट है वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से थ्रेड को बड़ा रख के करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ चेन से बनाते हैं तो हमारा डबल क्रोशिया ठीक रहता है, लेकिन जब हम नीचे से स्टिच लेते हैं तो यहाँ से फिर वो ड्रेस खींच जाएगी आपकी। तो फ्रंट पोस्ट आपने थोड़ा सा थ्रेड बड़ा रख के बनाना है। अब ये हमारे पास वी स्टिच है, यहाँ पर एक बार बनाया, ये 2 बनाए, एक चेन ली, फिर यहीं पर 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये हम 2 डबल क्रोशिया लेते हैं, सेंटर में एक चेन लेते हैं, ये फर्स्ट रो में। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 3 चेन बनती हैं। उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए वी स्टिच के लिए, 2 सेंटर में यहाँ पर चेन ली थी, तो ये 4 हो जाते हैं। अब ये ऊपर 5 हो गए, 1 2 3 4 और सेंटर में ये चेन है। इसके बाद ये 6 हो जाएंगे, 6 इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट रो में 2 हम बनाएंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया इस साइड, 2 इस साइड बनाएंगे, सेंटर में 2 चेन लेंगे, तो नेक्स्ट में ये 6 हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा राउंड इंक्रीज होगा इस तरह से हम इसे इंक्रीज करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर ले। राउंड कंप्लीट हो गया, देखिए लास्ट में मैंने 2 मैंने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर ये होल में स्लिप स्टिच किया। होल में आने के बाद हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, इसी जगह एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे। पहले हमने यहाँ पर कली के सेंटर में एक चेन ली थी, अब हमने 2 लेनी है। फिर यहीं पर 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2। फिर फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से छोटा सा नहीं बनाएंगे, बड़ा रखेंगे। फिर नेक्स्ट कली के सेंटर में एक बनाया हमने और ये 2, 1 और 2 चेन, 1 और 2। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट को बड़ा रखेंगे, नहीं तो यहाँ से आपकी ड्रेस खींच जाएगी।
तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे, एक चेन ले सेंटर में वी स्टिच के, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, यहाँ पर हमने सेंटर में 2 चेन ली। अब हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं, यहाँ पर सेंटर में 1 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया लिए, सेंटर में 2 चेन ली। तो इस तरह से हमने इसे इंक्रीज़ करना है। फिर हम नेक्स्ट में हम 3 इस साइड रखेंगे, 3 इस साइड रखेंगे, सेंटर में 1 चेन लेंगे, तो 3 और 3 6 और 1 सेंटर में 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इंक्रीज़ होगा टोटल। ये देखिए यहाँ पर इसी तरह से हमने आगे आगे बनाते जाना है। ये पहला वी स्टिच देखिए, 1 2 सेंटर की चेन मिलाएंगे तो 3 हो गए। फिर से बता रही हूँ आपको, ध्यान से देख लें आप। फिर ये 1 और 1 सेंटर में 2 चेन ली, तो ये यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 चेन हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास 5 चेन है। 5 चेन किस तरह से है, 2 हमने डबल क्रोशिया लिए, 2 इस साइड लिए, सेंटर में यहाँ पर 1 चेन ली थी, तो ये 5 थे। इस रो में ये 6 हैं, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, 4 हो गए, सेंटर में 2 है, तो यहाँ पर ये 6 हैं। अब नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया रखेंगे इस साइड, 3 रखेंगे इस साइड, तो 6 ये हो गए, सेंटर में 1 चेन, तो वो 7 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम सेंटर में 2 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, सेंटर में हम 2 चेन रखेंगे, तो वो 8 हो जाएंगे। इस तरह से हमने राउंड को आगे इंक्रीज़ करते जाना है घेरे को। तो राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ये होल तक हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हमने सेंटर में 2 चेन ली थी कली के, और इस साइड भी 2, इस साइड भी 2 बनाए हैं। अब हमने सेंटर में 1 चेन लेनी है और 3 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार, फिर एक बार और, तो टोटल ये हमारे पास 3 स्टिच हो गए। इसके बाद 1 चेन लेंगे, तो 3 स्टिच ये, 3 स्टिच इस साइड, 6 और 1 ये 7, सेंटर वाली जो चेन है, 1 2 3। अब कली इस तरह से बनेगी, सेंटर में 1 चेन आएगी, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट। इसके बाद सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3, सेंटर में 1 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया, ये 2, फिर 3। राउंड को कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब कली इस तरह से बनेगी। अब ये देखिए, ये 1 2 3 और ये चेन है 4 5 6 7, तो ये 7 बन गए। यहाँ पर ये 1 2 3 4 और सेंटर में 2 चेन थी, तो यहाँ पर ये 6 थी टोटल ऊपर हमारे पास ऊपर चेन। यहाँ पर ये 5 टोटल चेन थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 3 थी, जो हम ये ऊपर जो चेन बनती है, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से। ये पहला वी स्टिच है, यहाँ पर 3 थी, ये 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें हम सेंटर में 2 चेन लेंगे, इस साइड 3 बनाएंगे, इस साइड 3 बनाएंगे। इसके बाद जो राउंड आएगा, लास्ट में हमने फ्रंट पोस्ट किया है, इस तरह से बड़ा रख के करेंगे। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब हमने यहाँ पर वाइट कलर का धागा लगाना है, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये होल है, होल से पहले तक मैंने स्लिप स्टिच किया। यहाँ से हम वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। सेंटर में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया, 3 चेन लिए, सेम कली बनाएंगे हम यही वाली। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, सेंटर में 1 चेन है। अब हमने सेंटर में 2 चेन लेनी है। तो जब हम एक ही रो को हम रिपीट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर 4 की कली है, यहाँ पर भी 4 की कली है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में 1 चेन है, यहाँ पर सेंटर में 2 चेन है। इसके बाद
फिर हम 3 वाली लेंगे इसी तरह से। यहाँ पर भी यहाँ 6 की कली है, सेंटर में एक चेन है। अब हम 6 की कली बनाएंगे, सेंटर में 2 चेन लेंगे। तीन हो गए हमारे पास। इसके बाद 1 और 2 चेन, 1 2 3। फिर यहाँ पर 6 की कली करेंगे, 1 2 3, 1 और 2 चेन, 1 2 3, इस तरह से। तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। देखिए फिर से देख लें आप, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हैं, 1 चेन है। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 चेन है। फिर यहाँ पर यहाँ पर 2 की कली है, 2 की कली है। यहाँ पर 4 की कली है, 4 की कली है। फिर 6 की कली है, 6 की कली है। फिर ये आगे 8 की कली हो जाएगी, फिर 8 की कली आएगी। बस आपने चेन चेंज करनी है। यहाँ पर जैसे 6 की कली है, यहाँ हमने 1 चेन ली है। यहाँ पर 6 की कली में हमने 2 चेन ली है। अब नेक्स्ट में जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 8 की कली बनाएंगे, और उसमें हम 1 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये वाला हमने राउंड स्टार्ट किया है। ये 6 की कली, सेंटर में 2 चेन, तो यही है ये 6 की कली, सेंटर में 2 चेन। इसके बाद हमने 4 4, सेंटर में 1 चेन ली है, 8 की कली। फिर हमने 8 की कली ली है और सेंटर में 2 चेन ली है। अब हमने यहाँ पर 10 की कली बनाई है, 1 2 3 4 5, 1 चेन, 1 2 3 4 5, 10 की कली, सेंटर में 1 चेन। अब इसके बाद बनेगी 10 की कली, सेंटर में 2 चेन। तो इस तरह से हमारा राउंड बढ़ता जाएगा। धागा स्टार्ट करेंगे, पहले हम होल तक जाएंगे। अब यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे। इसके बाद होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच, 1 2 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर ये 10 की कली है हमारे पास, सेंटर में 1 चेन है। अब भी हम 10 की कली बनाएंगे, सेंटर में 2 चेन लेंगे। एक ही कली हम रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 2, फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए। 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गए। यहाँ पर भी ये 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8। बस हमने चेन चेंज करनी है। पहले हम 1 चेन लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर यहाँ पर 1 ली है, अब हमने 2 चेन लिए हैं। 1 10 की कली बनाएंगे 2 चेन के साथ। तो ये टोटल हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, 1 और 2, 1 2 3 4 5। तो ये हमने यहाँ पर 10 की कली बनाई है, 2 चेन सेंटर में ली है। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, इस तरह से बड़ा रखेंगे। फिर दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम 10 की कली बनाएंगे, 1 2 3 4 4 5। टोटल हमने 5 बनाए, 1 2 3 4 5, 1 और 2 चेन,
फिर यहीं पर हम 5 और बनाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 10 हैं ये। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। तो राउंड को मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। आप हर राउंड बनाने के बाद इस तरह से ड्रेस को रख के देखें, उसमें झोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो मैंने ग्रीन राउंड बनाया है, थोड़ी सी ड्रेस इस तरह से उठी उठी है, तो हम यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ड्रेस में झोल ना आए, वो मुड़े ना। तो इंक्रीज़ हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए। बाकी तो हमने सेम उसी तरह से बनानी है, स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे, होल में आ गए। तो ये देखिए वाइट को 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 बार हमने 5 5 बना लिए, 10 की कली बना ली। यहाँ पर भी 10 की कली, यहाँ पर भी 10 की कली। यहाँ सेंटर में 1 चेन थी, यहाँ सेंटर में 2 चेन है। अब हमने 12 की कली बनानी है। यहाँ पर ये 5 है, अब ये 6 आएंगे। नेक्स्ट राउंड में भी ये 6 आएंगे। 12 12 की कली बनाएंगे, नेक्स्ट में 12 की बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 12 की बनाएंगे। पहले हम 1 चेन लेंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, 3 चेन ली, ये 1, ये 2 3 4 5 6। तो ये एक साइड ये 6 हो गए, सेंटर में 1 चेन। यहाँ पर ये सेम उसी तरह से है, 1 2 3 4 5 6। जो हमने इसमें चेंज करना है, थोड़े से हमने इंक्रीज़ करने हैं स्टिच ताकि हमारी ड्रेस मुड़े ना, तो वो हमने यहाँ पर करना है। ये हमारे पास 2 हैं फ्रंट पोस्ट, तो 2 की जगह हम 4 फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये 1 किया, सेम इसी स्टिच को फिर से उठाएंगे, ये 2, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लिया 1, फिर इसी को लिया 2, तो 2 के ऊपर हमने अब 4 फ्रंट पोस्ट कर दिए। उससे हमारी ड्रेस आगे मुड़ेगी नहीं। फिर हम यहाँ पर कली बनाएंगे, 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 चेन, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये 1 फ्रंट पोस्ट है पहले वाला, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे फिर से। फिर ये नेक्स्ट है, इस यहाँ पर भी 2 बार बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कली बनाएंगे 12 की, 6 1 चेन, फिर 6। ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़े से हमारे स्टिच इंक्रीज़ हो जाएंगे और ड्रेस हमारी मुड़ेगी नहीं। राउंड को कंप्लीट कर ले। राउंड को ज्वाइन कर लिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, होल तक जाएंगे। एक 2 3 चेन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 बनाए हैं इस साइड, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 12 की कली बनाई है, सेंटर में 1 चेन ली है। अब भी हमने 12 की कली बनानी है, लेकिन सेंटर में 2 चेन लेनी है, 1 और 2 3 4 5 6। 1 और 2 चेन, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद अब हमारे पास 4 फ्रंट पोस्ट है। चारों के ऊपर हम एक एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। पहला फ्रंट पोस्ट लिया, फिर ये दूसरा, इस तरह से बड़ा रखेंगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। 4 के ऊपर हमने 4 फ्रंट पोस्ट किए। उसके बाद यहाँ पर फिर से 12 की कली बनेगी और सेंटर में हम 2 की चेन लेंगे। तो आप राउंड को कंप्लीट कर लें।
लास्ट राउंड बनाएंगे। देखिए इस साइड से 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 और 2 छोड़ के उसके बाद हम नेक्स्ट में हमने बनाया स्लिप स्टिच 1 2 3। ये देखिए 1 और 2 के बाद यहाँ पर सेंटर में चेन में नहीं बनाया, 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया 2 3 डबल क्रोशिया किए हमने, एक हमारी चेन, तो ये 4 हो गए टोटल। एक चेन लेंगे, उसके बाद फिर से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 और 2 यहाँ सेंटर में डबल क्रोशिया के 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक चेन लेंगे। अब हम सेंटर में आ गए, यहाँ पर भी 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे, 2 2 छोड़ के हमने 4 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 2 3 4, एक चेन, 1 और 2 छोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद ये 1 और 2 छोड़ के सेंटर में यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हमारा ये लास्ट राउंड आएगा। फिर यहीं से हम देखिए 1 और 2 छोड़ेंगे, यहाँ सेंटर में बनाएंगे 4 बार, सेम उसी तरह से 1 2 3 4, एक चेन, फिर 1 और 2 स्किप किए, 1 2 3 4, एक चेन, 1 2 3 4, एक चेन, 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, एक चेन, 1 2 3 4। यहाँ पर ये 4 फ्रंट पोस्ट हैं, ये सेंटर में 2 के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये 1 और 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 4 बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा लास्ट राउंड आएगा। जिस तरह ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे खड़ा खड़ा रहता है, हमारा सेकंड लास्ट जो राउंड है, इस तरह से हम पत्तियाँ बना लेंगे, लास्ट पे राउंड करेंगे तो ये यहाँ से खड़ी ड्रेस नहीं होगी आपकी। तो कंप्लीट कर ले। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं, उसके बाद यहाँ से हमने लिया और ये हमारी 3 की चेन है स्टार्ट वाली, 1 2 3, थर्ड चेन को साथ में लिया, दोनों में से इस तरह से निकाल लेंगे, इकट्ठा लेकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए ड्रेस तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी बनी है ड्रेस, और ड्रेस का डायमीटर 11.5 इंच बना है 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के हिसाब से। बस आपने ये ड्रेस बनाते वक्त यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी ड्रेस मुड़नी नहीं चाहिए। जैसे इसमें टोटल मैंने 13 राउंड बनाए हैं, 13, 5 हमारे 1 2 3 4 5 ऑरेंज है, 4 हमारे वाइट हैं और उसके बाद 4 हमारे ग्रीन हैं, तो टोटल ये 13 राउंड है।
लेकिन अगर आपने इसे 6 नंबर 7 नंबर या 8 बड़ी साइज़ में बनाना है तो यहाँ पर लास्ट में जब आप आएंगे तो यही ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ तक हमने 2 फ्रंट पोस्ट रखे हैं, उसके बाद मैंने 4-4 कर दिए। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं और अगर आपकी ड्रेस इस तरह से मुड़ती है तो आप 4 फ्रंट पोस्ट की जगह 6 फ्रंट पोस्ट ले सकते हैं। हर जगह 2 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो आपके कुछ स्टिच इंक्रीज़ हो जाएंगे राउंड में। और बड़ी बनानी है तो आप 8 यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ले सकते हैं। इस तरह से आप ड्रेस को जब बड़ा बनाएंगे तो वो ड्रेस मुड़ेगी नहीं आपकी। तो लास्ट जब यहाँ तक आप आ जाए उसके बाद थोड़ा ध्यान से बनाएं, ड्रेस को फैलाकर ज़रूर देखें जब आप बनाएं। बाकी इसे आप और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट से कुछ भी लाकर आप यहाँ पर स्टोन्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई लेस लगा सकते हैं या स्टोन वाली लेस आती है वो लगा सकते हैं अगर आपने इसको और हैवी करना है तो ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर लगाएं ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।